सुप्रभात सभी को। मैं शुभम कबीर कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं और मेरी टीम ने मिलकर एक सेमिनार क्रिएट किया है जिसे हिंदी में संगोष्ठी कहते हैं। ये है हमारे निर्देशिका डॉक्टर सुनीता सिंह मैम, पीजीटी हिंदी व काउंसलर मैम। और ये हैं हमारे ग्रुप के सदस्य। इस ग्रुप में कुल 5 लोग हैं और मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। और ये है मेरे ग्रुप के सदस्य। ये है निधि, ये है जीविका, ये है साहिबा, ये है मिस्टर रामेन। और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं निधि को बुलाना चाहूँगा और वो नेतृत्व और अर्थ और उनकी परिभाषा को अच्छे से प्रदर्शित करें। आइए निधि। तो जैसा कि आप सभी को पता तो चली गया होगा कि हमारा ये जो संगोष्ठी हमने ग्रुप तैयार किया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हिंदी साहित्य के माध्यम से हम किस प्रकार छात्रों के अंदर नेतृत्व कौशल का विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि वास्तव में नेतृत्व है क्या। आपने इंग्लिश में एक टर्म पढ़ा होगा, लीडरशिप, है ना। तो जैसे इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, किसी समूह को साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित व मार्गदर्शन करना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक ग्रुप है, उसका कोई मुख्य उद्देश्य है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको उसी उद्देश्य के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके जो प्रिंसिपल सर है वो आपके लीडर है ना। और जो टीचर्स हैं उनका एक ग्रुप है। तो टीचर्स का लक्ष्य क्या होता है, बच्चों को सही शिक्षा देना, है ना। तो प्रिंसिपल सर का काम क्या है, वो एक अच्छे लीडर है। उस अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना चाहिए कि टीचर्स को प्रेरित करना चाहिए आगे कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। नेतृत्व पद नहीं, दृष्टिकोण व चरित्र का परिणाम। इसका मतलब क्या है, अब आपको पोस्ट मिल गई, आप लीडर बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वो कौशल आ गया, नहीं। आपका जो दृष्टिकोण है बिल्कुल सटीक होना चाहिए कि आपको आ जाएंगे। दृष्टिकोण का मतलब क्या है, परसेप्शन। इसका मतलब क्या है कि आप चीजों को किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि सबका नजरिया एक साथ तो नहीं होता। कोई किसी तरीके से सोचता है, किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। और आपका जो चरित्र है, आपका जो बिहेवियर है, वो भी मायने रखता है एक अच्छा नेतृत्व करने के लिए। नेतृत्व दूसरों को स्वेच्छा से कार्य के लिए प्रेरित करने की कला। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ग्रुप है, अब आपके ग्रुप में कुछ लोग हैं जिन्हें आर्ट पसंद है, किसी को डांस पसंद है, तो अब जरूर नहीं जिसे डांस अच्छा लगता है आप उस पर जबरदस्ती करें कि नहीं तुम्हें ये दूसरा काम करना है। नहीं, नेतृत्व करने का मतलब है जिस इंसान की जिस चीज में इच्छा हो, जिसमें जिसकी रुचि व कला हो, वो उसी क्षेत्र में उसको आगे की ओर प्रेरित करें। अब आइए हम जानते हैं कि नेतृत्व के प्रकार क्या हैं। वैसे तो कई सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ मुख्य प्रकार लेके आए हैं। जिसमें पहला आप देख सकते हैं, स्वेच्छाचारी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई, जैसे आपने निरंकुश शासन जानते ही होंगे, उसमें क्या होता है कि कोई लीडर होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। वो क्या करता है कि जो उसके मन में आए, जो उसकी मर्जी हो, वो दूसरों पे भी वही करवाना चाहता है ना। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें दूसरा उदाहरण है। इसका मतलब क्या हुआ, वो दूसरों के बारे में सोचे समझे कि किसी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस अकॉर्डिंग उनका उसी मार्ग में मार्गदर्शन करे। एक हो गया परिवर्तनकारी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों की जरूरतों के अकॉर्डिंग वो खुद को भी चेंज करे, जिसके लिए जो सही हो उसके लिए वही काम करे। अब आगे आइए हम जानते हैं नेतृत्व कौशल के प्रमुख बिंदु। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर हम यहाँ कुछ 15 प्रमुख बिंदु लेकर आए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं पहला है हमारा दूरदृष्टि। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई अच्छा लीडर है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो दूर की सोचे। अभी वो जो काम कर रहा है उसके आगे उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या वो अच्छा होगा या वो बुरा होगा, इसके बारे में भी सोचे, है ना। आत्मविश्वास, इसका मतलब है जब लीडर के अंदर खुद में आत्मविश्वास होगा तभी तो वो अपने ग्रुप के सदस्यों को बता पाएगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। जब वो खुद में डिमोटिवेट फील करेगा तो वो अपने जो समूह के लोग हैं उनको अच्छे से प्रेरित नहीं कर पाएगा। निर्णय क्षमता, इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत, वो उस अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले कि इससे क्या अच्छाई हो सकती है। अगला पॉइंट है हमारा समस्या समाधान। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपने लीडर के पास आएंगे अपनी अपनी हर तरीके की समस्याओं को लेकर। तो जो एक अच्छा लीडर है उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि मैं किसी भी समस्या का किस तरीके से सॉल्यूशन दे सकता हूँ। टीम वर्क का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई अच्छा लीडर है, अब ये नहीं कि अपना वो सारा काम अपने ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर ही डाल दे कि तुम्हें ये करना है और खुद बैठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीम वर्क का मतलब ये हुआ कि उसको हर एक सदस्य को उसकी रुचि के अनुसार क्या है काम बांट देना चाहिए, जिससे कि काम भी जल्दी होगा और काम अच्छे तरीके से भी होगा। अगला है हमारा अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या हुआ कि
डिसिप्लिन, यानी कि हमें खुद भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें टाइम से चीज़ों के तरीके से ही काम करना चाहिए। दूसरा है प्रेरित करना। प्रेरित करने का मतलब ये हुआ कि आपको प्रेरित तो करना है, प्रेरित ये नहीं कि तुम गलत काम के लिए प्रेरित कर दो, नहीं, आपको सही दिशा की ओर प्रेरित करना है। सुनने का मतलब ये हुआ कि अब आपके पास एक ग्रुप है जिसमें 2 लोग आपके पास आए, आपसे बोल रहे हैं कि हमें ये परेशानी है, तो आपने उनकी सुन ली, बाकी के जो 2 बच्चे उनकी नहीं सुनी, ये नहीं। अगर आपको एक अच्छा निर्णय लेना है तो आपको दूसरे की भी सुननी चाहिए और किसी और की भी सुननी चाहिए। अब है आपके अंदर लचीलापन। लचीलापन होने का मतलब ये हुआ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही रूड पर्सनैलिटी है, नहीं, आपको क्या होना चाहिए, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ आपको चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए। संघर्ष प्रबंधन, इसका मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा है आपके ग्रुप के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहा है, तो आपको क्या करवाना चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। हिंदी साहित्य द्वारा नेतृत्व विकास, तो हमारा जो हमने अपना सेमिनार कंडक्ट किया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अब हम अपने हिंदी साहित्य के माध्यम से किस प्रकार किसी भी छात्र के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर नेतृत्व कौशल का विकास कर सकते हैं। जिसमें से आप प्रेरक चरित्र में राम कृष्ण प्रेमचंद ने आप जानते होंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। मूल्य आधारित सोच, सत्य, करुणा, समानता, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे कुछ ऐसे नैतिक मूल्य, हमें सत्य बोलना चाहिए। मतलब अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो ये नहीं है कि आप झूठ के रास्ते पे चले, नहीं, आपको हमेशा सत्य का साथ देना है। आपके अंदर करुणा होना चाहिए। समानता मतलब इक्वालिटी, आपको सबको एक नजरिए से देखना है, ये नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी का पद ऊंचा है किसी का नीचा है, नहीं, आपको सबको एक समान भाव से देखना है। इसमें सशक्त संचार, भाषा व अभिव्यक्ति हमारा अगला पॉइंट है, भाषा व अभिव्यक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी चीज़ को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप अपनी बात को अपने जो आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझा पाए। अब कोई होता है जिसकी बात कोई समझता है कोई नहीं समझता, नहीं, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अब इसके आगे की जानकारी, मतलब आपको कुछ महान व्यक्तित्व के लोगों के बारे में मेरी अगली सहपाठी आपको बताएंगी। अभी आपको मेरे सहपाठियों ने, शुभम कबीर और निधि ने छात्रों में नेतृत्व कौशल विकास के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी है। अब मैं आपको कुछ बहुआयामी व्यक्तियों के बारे में बताऊंगी, जिनमें से पहले हमारे कबीरदास जी हैं। सामाजिक सुधार नेतृत्व, इनका नेतृत्व ये बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। इनका प्रमुख नेतृत्व समाज की ओर था, एकता और सद्भाव का संदेश। इन्होंने अपनी कलम की इन्होंने अपनी कलम के माध्यम से हमें एकता और सद्भाव का संदेश दिया है। इन्होंने कहा है कि हम सभी को एकजुट होकर मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी को हमारे मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं होना चाहिए। सभी लोग एक है तो हमें एकजुट होकर मिलकर रहना चाहिए। सत्य और सरलता के प्रतीक, कबीरदास जी का स्वभाव बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे हमेशा सत्य की राह पर चलते थे। उन्होंने हमें भी सत्य की राह पर चलने की शिक्षा दी है। जन जागरण और प्रेरणा का स्रोत, यह जनता को जागृत करते थे, यह हमें बताते थे। इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से हमें काफ़ी शिक्षा दी। इन्होंने हमें बताया है कि हमें ये सब हमारे जो आसपास है वह सब अनुभव आया है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इस तरह इन्होंने संसार को प्रेरित किया है। सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्तों के समान वेशधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, जन्म से आसपास, कर्म से वंदनीय, ऐसे थे हमारे कबीरदास जी। अगले हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको कौन नहीं जानता होगा, ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। किस प्रकार के लीडर हैं ये, ठीक है। तो अगले हमारे मैं दूसरी वीडियो बन गई है मेरी तरह। बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। ये बच्चों के बहुत ही करीब थे, बच्चे इन्हें बहुत पसंद करते थे। आधुनिक भारत के निर्माता, ये हमारे आधुनिक भारत के निर्माता रह चुके हैं। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, इनका जो दृष्टिकोण था वह लोकतंत्र की ओर ज़्यादा था। ये मतलब लोगों के नज़रिए से
समस्या को देखते थे और ये वही कार्य करते थे जो लोगों के हित में होता था। शिक्षा और युवाओं पर ध्यान देना, इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वे युवाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना था, क्योंकि यह हमारे देश को प्रगति की राह पर ले जाना चाहते थे। इसलिए ये चाहते थे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे तो उतना ही नेतृत्व दूरदर्शी था। इनका प्रमुख नारा था आराम हराम है। अगले जो हमारे हैं वह हैं अगले नेता क्या हो गया? व्यक्ति हैं वह महात्मा गांधी। इनको कौन नहीं जानता होगा, इनके बारे में तो हमने खूब पढ़ा भी है। इन्होंने भारत को आज़ाद करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सत्य और अहिंसा, इन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इन्होंने हमें सत्य की राह पर चलना सिखाया और इन्होंने हमें बताया कि हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। हम सबको आपस में एक होकर मिलजुल कर रहना चाहिए। सादगी सेवा भावना, ये बहुत ही सादगीपूर्ण व्यक्ति थे। इनके अंदर सेवा भावना बहुत प्रचंड थी। धैर्य व आत्म संयम, ये बहुत ही इनके अंदर धैर्य बहुत था और ये बहुत आत्मसंयमित व्यक्ति थे। अगर कोई इनसे कुछ उल्टा सीधा या फिर कुछ तेज आवाज़ में बोल जाता था तो यह उसका उल्टा जवाब कभी नहीं देते थे। ये हमेशा सरल स्वभाव में उसका जवाब देते थे। सेवक नेतृत्व का सर्वोत्तम उदाहरण, जैसा कि आपको पता ही है कि इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने जगह जगह जाकर लोगों का नेतृत्व किया और इनसे जितना भी हो सका इन्होंने लोगों को अपनी सेवा प्रदान की। सत्यमेव जयते इनका प्रमुख नारा था। तो अब इसकी आगे की जानकारी आपको मेरी सहपाठी साहिबा ने। जैसा कि आपने देखा ही होगा, मेरी सहपाठी जीविका ने आपको कुछ महान व्यक्तियों के बारे में अवगत कराया और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ महान व्यक्तियों के बारे में बताऊंगी, जो कि हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने हमारे देश के लिए कई महान कार्य किए हैं और इन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान भी दिया है। ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा अपने कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनती थे और कर्मनिष्ठी यानी कि कर्म के प्रति निष्ठा थी इनके मन में। देशभक्ति या अपने देश के प्रति इनके मन में बहुत ज़्यादा भक्ति थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। इसके बाद ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी बने थे। इनके हावभाव बड़े ही नम्रता एक सादगी भरे थे। प्रेरणादायक नेतृत्व, एक सकारात्मक सोच थी इनकी। इनका कहना था कि अगर हम लोगों की तरफ नीच हो जा रही है। इन्होंने एक प्रमुख पंक्ति भी दी थी जिससे हमारे जीवन में जो विद्यार्थी हैं वो इससे प्रेरित होते हैं। सपने वो नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। इससे हमारे अगले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी एक अद्भुत देशभक्त थे हमारे। इन्होंने संगठन क्षमता और नेतृत्व कौशल, मतलब कि संगठन क्षमता और नेतृत्व कौशल, इन्होंने एकता के विचार में सोचने वाले व्यक्तियों का एक समूह बनाया था और उसे संगठन क्षमता और नेतृत्व कौशल प्रदान किया था। स्वतंत्रता के लिए वैकल्पिक मार्ग, इन्होंने अपने भारत को स्वतंत्र होने के लिए नए नए मार्ग खोजे थे कि हमारा भारत, और लोगों को भी बताया था कि हमें अपने भारत को कैसे स्वतंत्र कराना चाहिए। इनके विचार अडिग और संकल्प थे और दूरदर्शी सोच थी। इनका एक प्रसिद्ध नारा भी था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारी अगली महान महिला थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने अगली लीडर इंदिरा गांधी, इन्होंने ये हमारे भारत में 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणापूर्वक है क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता और ये हमारे भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला थी। और इन्होंने ये दृढ़ और निर्णायक नेतृत्व थे इनके। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशा में प्रयास किया था इन्होंने, मतलब कि लोगों को बताया था कि हम अपने भारत को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, इन्होंने लोगों को यह प्रेरित किया कि हमें अपने राष्ट्र को कैसे
राष्ट्र को एकता के प्रतीक पर लाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान कराई थी इन्होंने। साहसी निर्णय क्षमता थी और इन्होंने कहा था, मेरे खून का हर कतरा इस देश की रक्षा में लगेगा, इस देश की रक्षा में लगेगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सहपाठी रामिंद्र को बुलाना चाहूँगी, वह आए और अगला कार्यक्रम। जो भी है भगत सिंह, उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनके व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प और साहस। भगत सिंह थे जो अपने कार्य के प्रति बहुत ही दृढ़ संकल्प से कार्य करते थे और वह बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। दूसरा, देशभक्ति और त्याग की भावना। उन्होंने अपने देश के प्रति बहुत ही अपना योगदान दिया है और बहुत ही कुछ अपना त्याग किया है। घर वाले, परिवार, सब कुछ त्याग किया है अपनी देश की रक्षा के लिए। युवाओं को प्रेरित करने की क्षमता। उनके अंदर एक क्वालिटी थी युवाओं को प्रेरित करने की। वह युवाओं को प्रेरित करते थे कि हम अपने देश को कैसे आज़ाद करें अंग्रेजों से। संगठनात्मक कौशल और टीम भावना। उनके पास सबको संगठित करने का एक कौशल था और वह उनके पास एक टीम को अच्छी तरह से गाइड करने का मोटिव था, तरीका था। उनका एक प्रसिद्ध नारा है जो कि है इनकलाब जिंदाबाद। अब जो हमारे अगले लीडर हैं वो है स्वामी विवेकानंद। अटूट आत्मविश्वास। वह बहुत ही आत्मविश्वास आदमी थे। उनके अंदर बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस था। देशभक्ति, उठो जागो। वह अपने देश के नागरिकों को बता रहे हैं कि उठो जागो, देश के लिए अच्छा काम करो, देश के प्रति भलाई करो। आध्यात्मिकता व आत्मज्ञान। के वो धार्मिक आध्यात्मिकता व आत्मज्ञान, वो ईश्वर के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे और उनका जो आत्मज्ञान था वह बहुत ही ज़्यादा था। विश्व स्तर पर भारत का संदेश। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत को एक नई पहचान दी है, बताया है। उनका एक प्रसिद्ध नारा है जो कि है, शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत आत्मविश्वास है, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अच्छा। रानी लक्ष्मीबाई, यह एक बहुत ही अच्छी लीडर रही हैं। इन्होंने इन्होंने अपने ज़िले के लिए बहुत कुछ किया है। इनके प्रमुख पॉइंट है अदम्य साहस। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा साहस था, साहस की कोई कमी नहीं थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, देशभक्ति। इनका ये कह रही हैं कि मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। ये अपने स्टेट या फिर जिले के लिए इतनी वो थी कि ये अपना कुछ किसी को नहीं देना चाहती थी। कुशल नेतृत्व व दृढ़ निश्चय। यह एक बहुत ही अच्छी तरह का नेतृत्व करती थी और उसके प्रति दृढ़ निश्चय उसके प्रति कुशल नेतृत्व और दृढ़ निश्चय। वह बहुत ही अच्छी तरह का नेतृत्व करती थी और वह अपने झांसी के लिए इतनी दृढ़ निश्चय थी कि वो कह रही थी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। संगठन और रणनीति कौशल धारा। वह सबको इकट्ठे करने की एक उनके अंदर कला थी और रणनीति कौशल कि उनको युद्ध करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका था। नारा, जो मातृभूमि के लिए मरता है वही सच्चा वीर कहलाता है। लाल बहादुर शास्त्री, इनका एक प्रमुख नारा था जो भी था जय जवान जय किसान। इनकी पूरी लाइफ जो है कि किसानों के प्रति लगातार रही है। इन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और इनका पहला पॉइंट है सादगी और ईमानदारी। इनकी जो जीवन था वह सादगी और ईमानदारी से भरा हुआ था। देशभक्ति और त्याग। इन्होंने अपने देश के प्रति बहुत से त्याग किए हैं और देश के प्रति हमेशा क्रांतिकारी की तरह इन्होंने काम किया है। कठिन परिस्थितियों में निर्णय क्षमता। इन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी एक अच्छे निर्णय लेने की क्षमता रखी है और अच्छा निर्णय लिया है जो कि सबके लिए लाभदायक रहा है। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सोच। यह अपने कार्य के प्रति बहुत ही आत्मनिर्भर रहते थे और अपने देश के लिए एक अच्छी सोच, देश को बढ़ावा देने की अच्छी सोच रखते थे। धन्यवाद। अब मैं अपने
कड़ी मतलब आगे का निष्कर्ष बताने के लिए बुलाना चाहूँगा सुगम तकीर को, जो भी आए और इस संगोष्ठी को खत्म करने का ही प्रक्रिया चालू करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे साथियों ने किस प्रकार बताया कि व्यक्ति के अंदर नेतृत्व कौशल का विकास करें। इसके लिए कई सारे पॉइंट्स बताएं, उनके अर्थ बताएं, उनकी परिभाषा बताई हमारे साथियों ने। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति के अंदर कैसे नेतृत्व कौशल का विकास करें, हाउ टू इम्प्रूव लीडरशिप क्वालिटी। इसके कई सारे पॉइंट्स हैं। इसके हम नज़रिए दे सकते हैं, हम कविता में दे सकते हैं। महापुरुषों ने हमें कविता के द्वारा बताया कि हम व्यक्ति के अंदर किस प्रकार नेतृत्व कौशल का विकास करें। उनके लेख बताए, कहानी बताई, निबंध लेखन बताए। इन सब के द्वारा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हम अपने अंदर एक नेतृत्व कौशल का विकास कर सकें। और एक उनको क्या बोलते हैं जो देखें दर्शक। एट द लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है सभी से कि हाउ टू इम्प्रूव लीडरशिप क्वालिटी। व्यक्ति के अंदर एक नेतृत्व कौशल का विकास कैसे करें। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ईमानदारी क्या होती है। एक लीडरशिप के अंदर एक ईमानदारी होनी चाहिए कि वह किस प्रकार अपना न्याय करे, वह कभी गलत का साथ न दे, हमेशा सही का साथ दे, वह हमेशा सच्चाई की ओर खड़ा रहे, अडम्बर रहे। दूसरा पॉइंट है दूरदर्शिता। इसका अर्थ होता है एक लीडरशिप अपने जनता या अपने विकास में ऐसा विकास करे जो भविष्य में ध्यान में रखते विकास करे कि हमें कोई भविष्य में कोई परेशानी न हो। इसे हम दूरदर्शिता कहते हैं। तीसरा पॉइंट है संचार। एक लीडरशिप के अंदर एक संचार होना चाहिए कि वह अपने सामने वाले को बात समझा सके, अच्छे से संचार होना चाहिए और जनता को बता सके कि वह किस प्रकार एक अच्छा लीडरशिप है और उनको अच्छे से समझा सके। तीसरा है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक लीडरशिप के अंदर होना चाहिए। जब तक अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। कई सारे मुद्दे आते हैं जब लीडरशिप डगमगा जाते हैं और वह निचले स्तर पर चले जाते हैं। इसलिए व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जब तक आत्मविश्वास नहीं रहेगा तब तक वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। तीसरा अर्थ है सहानुभूति। जब तक लीडरशिप के अंदर सहानुभूति नहीं होगी, इसका अर्थ है मतलब जैसी सिचुएशन होगी, लीडरशिप जैसी सिचुएशन होगी उसके अनुसार उसको ढलना आना चाहिए। कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, कई छोटी प्रॉब्लम होती हैं, कई बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, तो उनके अनुसार लीडर को ढलना आना चाहिए। और चौथा पॉइंट है अनुकूलनशीलता। इसका अर्थ है व्यक्ति को सामने वाले को बात अच्छे से समझानी चाहिए कि हम अभी आपको ऊपर बढ़ाने पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे भविष्य को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हम पूरी जिम्मेदार हैं और आपको अच्छे से प्रेरित करेंगे ताकि हम सभी का एक जीवन सुखमय बीते। और लास्ट पॉइंट है गुणों का समावेश। एक लीडरशिप के अंदर गुणों का समावेश होना चाहिए ताकि वो जैसी सिचुएशन होगी हर प्रकार की सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सके। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे नेतृत्व बहुआयाम प्रक्रिया। एक नेतृत्व बहुआयाम प्रक्रिया एक वर्सटाइल नेचर की प्रॉपर्टी है। वर्सटाइल मतलब विभिन्न प्रकार की। और दूसरा पॉइंट है नैतिकता संचार निर्णय क्षमता आवश्यक। तीसरा पॉइंट है साहित्यिक नेतृत्व को मूल आधारित बनाता है। जो साहित्य होता है, जो अपने नेतृत्व होता है, लीडरशिप को होता है, उसको एक मूल आधारित बनाता है। और चौथा पॉइंट है प्रभावी नेतृत्व राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाता है। हमेशा जब लीडरशिप के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी वो अपने समाज को हमेशा उन्नति की ओर ले जाता है और हम सब भी एक उन्नति की ओर जाएंगे। और इसके लिए हमारी टीम ने एक आपको बताया कि लीडरशिप क्या होता है, इसके सभी प्रकार होता है। तो उनका मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं मैम को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इनके संदर्भ में इनके साथ रहकर हमने ये सब प्रस्तुत किया और मिस्टर पंकज शर्मा सर जिनने हमारी बहुत सहायता की और ये हम सब सारे में सहायक हैं जो हम सब ने मिलकर एक हिंदी प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। तो आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगल।